हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बर्नौलीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के बारे में। वो कॉन्सेप्ट था अपना कि कहीं का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा और वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा और वेलोसिटी क्या होगी, इसके अगेंस्ट में ज़्यादा होगी। तो आज बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी थ्योरम या कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसके रियल लाइफ में हमारे पास में एप्लीकेशंस के हैं। तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अपना एरोप्लेन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है और उड़ता कैसे है। तो यहाँ पे हम एक एरोप्लेन एज्यूम कर लेंगे। ये इसके मान लीजिए ये कोई एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन में 4 प्रकार के फोर्स लगते हैं। पहला, जो फोर्स एरोप्लेन को आगे की तरफ धक्का देता है। यहाँ पर इसके इंजन्स लगे होते हैं, यहाँ पे फ्यूल टैंक लगा हुआ होता है ताकि यहाँ से एयर को सक्शन लेके ये बाहर की तरफ फेंकता है। तो एयर की डायरेक्शन होती है इधर की दिशा में, इधर की दिशा में। तो एरोप्लेन रनवे पर आगे की तरफ मूव करता है, तो इसको बोला जाता है थ्रस्ट। थ्रस्ट बेसिकली क्या है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला एक प्रकार का फोर्स है या खिंचाव बल है, ठीक है, जो एरोप्लेन को आगे मूव होने के लिए जिम्मेदार है। जैसे रनवे पर एरोप्लेन आगे की तरफ मूव होता है तो सामने हवा होती है, एरोप्लेन हवा से टकराता है और हवा के कारण फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो एरोप्लेन को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, उसको बोला जाता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। एरोप्लेन के अंदर कोई ना कोई वजन होता है, ठीक है, उसका वेट होता है, तो बॉटम में लगता है वेट फोर्स, ठीक है। जब एरोप्लेन इन विंग्स की सहायता से हवा में उड़ता है तो इसको एक लिफ्ट मिलती है। उसके बारे में हम विंग्स के डिजाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऊपर की तरफ लगता है इसमें लिफ्ट फोर्स। अब लिफ्ट फोर्स, जब हवा में एरोप्लेन उड़ता है तो वहां पर ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रीमलाइन शेप के, और एरोप्लेन की जो साइज होती है यहां का ये कर्व्ड, इसके जो विंग्स होते हैं उनको कर्व्ड शेप में बनाया जाता है, ठीक है। ये एरोप्लेन के विंग्स हैं। एरोप्लेन के विंग्स को ऊपर से कर्व शेप में बनाया जाता है, जिस कारण से वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई। प्रेशर लो, वेलोसिटी हाई हो जाती है। और बॉटम में क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहता है तो प्रेशर ज्यादा होगा और वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसके विंग्स के बॉटम में एयर प्रेशर देगी, उससे इस एरोप्लेन को दोनों विंग्स से क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। और ये जितनी तेज गति से होगा, ये लिफ्ट क्यों मिल रही है, क्योंकि जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ेगा तो यहां से मान लीजिए कि हवाएं जो आ रही है, यहां से हवाएं, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा और यहाँ पे जो स्पीड बोलो या वेलोसिटी जो है वो कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और इसको लिफ्ट मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दूसरा कि जब दो, यहां पे मान लेते हैं कोई एक समुद्र है, 2 हवाई जहाज कभी कभी समुद्र में आपस में टकरा जाते हैं। तो यहां पे एक जहाज 1 और यहां पर दूसरा जहाज नंबर 2 मान लेते हैं। जब ये जहाज आपस में एक दूसरे से पास होते हुए निकलते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां से एकदम से, यहां से पानी की वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है, यहां पे पानी की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। जहाज यहां से निकलेगा तो यहां पे पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहां भी प्रेशर कम होगा। और इधर वेलोसिटी पानी की कम है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा। इधर भी वेलोसिटी पानी की कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब दोनों तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो दोनों जहाज आपस में टकरा जाएंगे, दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, इसी टाइप का सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2 ट्रेन की जो पटरियां होती है उनके बीच में 1 मीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 ट्रेन की जो
रेलवे प्लेटफॉर्म पे डिस्टेंस इसलिए नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड कम होती है। दो ट्रेन की पटरियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये इसलिए रखा जाता है कि दोनों ही यहाँ पर चलने वाली जो ट्रेन हैं, यहाँ पर चलने वाली ट्रेन से अगर ये हाई स्पीड में चलेगी और इनके बीच में गैप कम रहेगा तो बर्नौली के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हवाओं की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हवाओं की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ हवाओं की वेलोसिटी क्या है? कम है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हवाओं की वेलोसिटी यहाँ कम है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ भी ज़्यादा प्रेशर है, तो दोनों ट्रेनें आपस में इनकी बोगियाँ टकरा सकती है। इसलिए दोनों ट्रेन की पटरियों के बीच में 1 मीटर का गैप रखा जाता है, ठीक है। एक आपने देखा होगा कि बारिश, आंधी, तूफान में घर के टिन शेड क्यों उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल काम होता है कि जैसे मान लो कि आपकी ये मकान है और इस पर ये आपका घर है और इस पर टिन शेड या चद्दर हुए हैं, नहीं हमारे तो आरसीसी हो रही है, नहीं, अगर आपके टिन शेड हो रहे हैं यहाँ पर मकान के ऊपर, आपके नहीं, मकान के ऊपर अगर टिन शेड है तो जैसे ही यहाँ से आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है तो यहाँ से हवाओं की वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर हवाओं की वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। और नीचे आप घर में बैठे हैं तो यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर तो हवाओं की वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, यहाँ पर तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। लो प्रेशर हाई स्पीड, और इधर हाई प्रेशर लो स्पीड। तो नीचे से हाई प्रेशर लगेगा, ऊपर से प्रेशर क्या कम है, तो हाई से लो की तरफ ये चद्दर ऊपर उड़ जाएगा। चूंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो ये उड़ता हुआ कहीं और निकल जाएगा। तो ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रियल लाइफ अपने एप्लीकेशंस हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज आता है, कुछ ना कुछ चीजें हमें काम में जरूर होती है। एक आपने देखा होगा कि पार्क में स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं छिड़काव करने के लिए, तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया आगे से उसका एरिया कम रखा जाता है, तो वहां का प्रेशर क्या होता है? कम होता है और वेलोसिटी ज्यादा होता है ताकि दूर तक उसका छिड़काव किया जा सके। तो कहीं ना कहीं हमारे जो थ्योरम्स, जो प्रिंसिपल, जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, हमारी आम जिंदगी से जुड़े एग्जाम्पल्स भी होते हैं। हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूजेस क्या है, बर्नौली थ्योरम इंडस्ट्रीज में यूज कहां आती है, इंडस्ट्रियल इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किन किन इक्विपमेंट्स में ये काम आती है और वो कैसे वर्क करते हैं। ये तो बेसिक आम जिंदगी के उदाहरण हो गए। अब इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स की तरफ हम देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।